नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली और पश्चिमी देशों की बैंकिंग प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। क्यों जब जब कोई बैंक भारत में फेल होता है तो डिपॉजिटर की शामत आ जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इसकी मेहनत की कमाई है, जो पाई जोड़ के बैंक में रखा हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जब भी कोई आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव बैंक फेल होता है या कोई क्रेडिट सोसाइटीज़ भी फेल होती हैं या आपको बड़ा बैंक भी फेल होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान की आशंका जो है डिपॉजिटर को ही रहती है। आपने देखा होगा हाल ही का उदाहरण यस बैंक में। यस बैंक में भी देखना, डिपॉजिट जिसका पैसा था वो फंस गया था, वो ये सोच रहा था कि मैं कैसे इससे निकालूं। तो देखते हैं दोस्तों, आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली और वेस्टर्न बैंकिंग प्रणाली में, जो पश्चिमी बैंकिंग प्रणाली है, उसमें क्या अंतर है। जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली है दोस्तों, जो बैंक है भारत के, वो अपना कैपिटल कम लगाए हुए हैं बिजनेस में, यानी कि उनके पास अपना कैपिटल कम है। तो उनके पास, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन जो भारतीय बैंक हैं वो अपना कैपिटल बहुत कम लगाते हैं और पूरा का पूरा वो डिपॉजिटर के पैसे पे डिपेंड है अपने बिजनेस के लिए। ये एक प्रकार से व्यवस्था है। देखो, आपसे कम पैसे में मैंने उधार ले लिया, यानी कम ब्याज में मैंने पैसा ले लिया और मैंने अधिक ब्याज में आगे लैंड कर दिया, और जो बीच का मेरा प्रॉफिट था, जो बीच का जो डिफरेंस था, वही मेरा प्रॉफिट है, यानी कि बैंकों का प्रॉफिट है। तो लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जब जब ऋण फंसता आगे का, तो अगर बैंक के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हुए तो डिपॉजिटर को भी उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी उसका डिपॉजिट भी गया क्योंकि आगे ऋण फंस गया। लेकिन वेस्टर्न बैंकिंग में क्या होता है, वेस्टर्न बैंक में उनके पास अपना कैपिटल होता है, वो डिपॉजिटर या पब्लिक के मनी पर डिपेंड नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कई वेस्टर्न बैंकों में जो है बहुत कम ब्याज दर होती है, यानी कि माइनस में भी होती है। अगर फेडरल रिजर्व 1% की ब्याज दर बढ़ा दे तो भारत की इकोनॉमी गिर जाती है। आपने देखा होगा जब यूपीए का सेकंड कार्यकाल था 2013-14 में, भारत की विकास दर लगातार नीचे जा रही थी क्योंकि वेस्ट ने, जो फेडरल रिजर्व है, उसने अपना 1% का ब्याज दर उस वक्त बढ़ा दिया था। तो जितना भी वेस्ट का पैसा था यहाँ पे FIB के माध्यम से उधर जाने लगा क्योंकि वहाँ ब्याज मिलने लग गया। तो ये उनका एक हैवी कैपिटल बेस उनकी बैंकिंग है, वो अपने पैसे से बिजनेस करते हैं, यानी कि अपना पैसा लैंड करते हैं, तो उसमें डिपॉजिटर को नुकसान नहीं होता है। लेकिन भारत की जो बैंकिंग है उसका एक और भी पहलू है कि भारत की बैंकिंग जो है सोशल बैंकिंग है। यहाँ बहुत सी ब्रांचेज रखनी पड़ती है, बहुत से ऑफिसेज हैं, स्टाफ है, डिफरेंट टाइप की सोशल स्कीम्स बैंक के थ्रू चलती हैं। बहुत से ज़्यादा गरीब आबादी है, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय आबादी होने के कारण वो बैंक पे हैवीली डिपेंड हैं। बैंक तो सब्सिडीज पे डिपेंड है, सब्सिडीज का काम भी बैंक कर रहे हैं। अब तो कई जगह मैंने देखा है कि आधार कैंप भी बैंक में लग रहे हैं। तो इस तरह से सोशल बैंकिंग भारत में ज़्यादा है, लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं है। उनका अपना परिचालन का खर्चा बहुत कम है। वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिल्कुल वेल डेवलप है। तो वेल डेवलप होने की वजह से उनको क्या होता है कि ऑफिसेज कम है, एम्प्लॉय कम रखने पड़ रहे हैं, यानी कि एक सोशल बैंकिंग उनके पास कम है। तो जो भी काम है पूरा सिस्टम के माध्यम से है, और जो भी बड़ा काम है, जैसे जो भी बिजनेस वगैरह का काम है, वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्री से आउटसोर्स करवा ले रहे हैं, तो इसलिए उनको ऑफिसेज की जरूरत कम है। तो ये, जबकि इसके उलट भारत में परिचालन का जो खर्चा है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। ब्रांच रखना है, सर्कल ऑफिस रखना है, उतना स्टाफ रखना है, और डिफरेंट स्कीम चल रही हैं तो डिफरेंट जगह कोऑर्डिनेशन के लिए स्टाफ रखना है। तो ये सब चीज़ें भारत की बैंकिंग और वेस्टर्न बैंकिंग में मुख्य अंतर है, जिसके कारण जब जब भारत में कोई बैंक जो है नुकसान में पहुंचता है या खतरे की घंटी पे होता है तो डिपॉजिटर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अभी भी आपने देखा होगा कि दोस्तों, ग्रामीण एरिया या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में अभी भी डिपॉजिट जो है वो सरकारी बैंकों में ही रखना चाहते हैं। ये थी दोस्तों आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली और वेस्टर्न बैंकिंग प्रणाली की बुनियादी अंतर जो भारत के डिपॉजिटर को ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है, ज़्यादा मतलब संकट में डालता है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।